अमेरिका और ईरान के बीच लगभग बड़े युद्ध की अब फिर से शुरुआत हो गई है। आज की सबसे खतरनाक खबर बता रहा हूं। 3 बड़े शिप पर बड़ा हमला हुआ है। आप भरोसा नहीं करेंगे। अमेरिका धीरे धीरे सीज फायर के बहाने फारस की खाड़ी के आसपास, अरब सागर के आसपास अपने बड़े बड़े युद्धपोत की तैनाती कर रहा है। अब्राहम लिंकन पहले से तैनात है, यूएस जेराल्ड पहले से तैनात है, और अब बुश को, यूएस बुश को जिसे अफ्रीका के से घुमाकर फिर से वहां तैनात किया जा रहा है। वहीं ईरान ने इस मंसूबे को भांप लिया है और ईरान ने अब तैयारी शुरू कर दी है कि किसी कीमत पर अब अमेरिका से कोई समझौता नहीं होगा। समझौता होगा तो शर्तें ईरान की होंगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सीज फायर के बहाने अमेरिका बड़ा खेल खेल रहा है, बड़ी चाल चल रहा है। लेकिन सोचिए, ईरान के तर्कस में वो सारे अब तीर हैं जिसकी उम्मीद कभी भी अमेरिका ने नहीं की थी। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर हम पर अब पटाखा भी चला तो हम इजराइल को बर्बाद कर देंगे। सबको पता है कि अब ईरान को सीधे सीधे रूस और चीन से मदद मिल रही है। नॉर्थ कोरिया उसके टच में है। अमेरिका चाहकर भी उस पर सीधे अब हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि ईरान ने वो ताकत दिखाई है युद्ध के 42 दिन में, जिससे अमेरिका को पता है कि उसके एयर स्पेस में जाकर, ईरान के वायु क्षेत्र में, एयर स्पेस में कोई भी अमेरिकी जहाज सुरक्षित नहीं है। अब तक एक जहाज नहीं, दर्जनों बड़े जेट को ईरान ने मार गिराया है, जिसमें F-35 शामिल है, F-18 शामिल है, F-16 शामिल है, F-15 शामिल है। अब अमेरिका की क्या पॉलिसी होगी? पहली तो पॉलिसी उसकी ये है कि जिस तरह से होर्मुज स्ट्रीट बंद करके ईरान ने अमेरिका को पैरों पर खड़ा कर दिया। अमेरिका में तेल और गैस की किल्लत है। अब उसकी कोशिश है कि ईरान में पैसों की सप्लाई न हो। ईरान के शिप जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां उस पर अमेरिका हमला कर रहा है। प्रशांत महासागर में खासकर श्रीलंका के आसपास एक बड़े ईरानियन शिप को पकड़ा है। दरअसल युद्ध के शुरुआत में ही होर्मुज स्ट्रीट को क्लोज कर दिया था। अमेरिका को दरअसल अंदाजा नहीं था कि ईरान इतना बड़ा फैसला लेगा। अमेरिका ने हमला इसलिए किया था कि मैं हमला कर रहा हूं और इजराइल हमला कर रहा है, ईरान अकेला पड़ जाएगा। और अमेरिका ने सारे अपने जो सैनिक अड्डे थे उसके खाड़ी देश में, कतर में अड्डे थे, संयुक्त अरब अमीरात में अड्डे थे, सीरिया में अड्डे थे, इराक में अड्डे थे, उसके सऊदी अरबिया में अड्डे थे, जॉर्डन में अड्डा था, बहरीन में अड्डा था, ओमान में अड्डा था। इन तमाम अड्डों से वो हमला कर रहा था और उसे अंदाजा ही नहीं था कि अमेरिका इन तमाम जगहों पर हमला करेगा। तो पहला जो ईरान का चौंकाने वाला मूव था वो ये था कि उसने एक साथ इजराइल के साथ साथ सारे खाड़ी देशों पर, यहां तक कि अजरबैजान पर भी हमला किया था। और एक बार तो उसने 4000 किलोमीटर दूर इंग्लैंड के एक द्वीप पर भी हमला किया था, जहां से एक फाइटर बॉम्बर ने उड़ान भरा था। उसी के बाद से भले एक कोशिश थी अमेरिका की कि खाड़ी देशों पर एक साथ ईरान हमला नहीं कर सकता है, लेकिन ईरान की स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ थी। ईरान 45 साल से तैयारी करके बैठा था कि अगर अमेरिका ने कभी भी हमला किया तो वो जहां से हमला करेगा और जिस तरीके से हमला करेगा उसको उसी तरह से जवाब दिया जाएगा। और ये हुआ भी। अमेरिका का कोई भी जेट इस युद्ध में सुरक्षित नहीं रहा। अमेरिका का कोई भी युद्धपोत इस जेट में सुरक्षित नहीं रहा। तो सवाल है कि क्या अमेरिका फिर से जब हमला करेगा तो वो जीत जाएगा, ईरान को तहस नहस कर देगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। आप गांठ बांध लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही दिन से सिर्फ हवाबाजी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही दिन से जुमलेबाजी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को अब पता चल गया है कि वो युद्ध हार चुका है। अब वो किसी तरह से इस युद्ध से निकलना चाहता है, लेकिन ईरान की शर्तें जो हैं वो उसके लिए इतना अपमानजनक है कि वो उसे मानेगा तो अमेरिका में उसके जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, वो ट्रंप को जीने नहीं देगी। बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब अगर उसने यूरोप में कदम रखा तो हंगरी ने कहा है कि हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू को दोषी ठहराया है। देर सवेर डोनाल्ड ट्रंप की भी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में उसका नाम है। खुद डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी ने कहा है कि एप्स्टीन के दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू जैसे ही युद्ध खत्म होगा, उसके देश में इमरजेंसी हटेगी,
उसके ऊपर जो लगे हैं भ्रष्टाचार के आरोप, वहां जांच होगी, उसकी पत्नी, बेटे और उसको देर सवेर सजा मिलनी तय है। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू इस युद्ध को लंबे समय तक खींचना चाहता है कि जब तक मैं सत्ता में हूं तब तक मैं इस युद्ध को खींचता रहूं। तो क्या यह युद्ध 2030 तक जाएगा? ऐसे में सवाल है कि तेल और गैस का क्या होगा। दरअसल ईरान पर झूठा आरोप लगाया गया कि वो तेल और गैस जो है वो नहीं जाने दे रहा है। उस पर झूठा आरोप लगाया गया कि वो हर शिप से $2 मिलियन की रकम वसूलना चाहता है, जबकि सच्चाई है कि ईरान ने कहा है कि जो देश न्यूट्रल है, जो देश अमेरिका और इजराइल की मदद नहीं कर रहा है, उसके शिप आने जाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद उसने सिर्फ अमेरिका और इजराइल के उन तमाम शिपों को रोक रखा है फारस की खाड़ी में, जिससे अमेरिका और इजराइल को मदद मिलता है। सवाल है कि जब आप ईरान पर हमला करिएगा, जब आप ईरान के स्कूल, रिफाइनरी, अस्पताल को उड़ा दीजिएगा, तो ईरान आपके जहाज को कैसे जाने देगा? अब अमेरिका ने इसका एक तोड़ निकाला। अमेरिका कह रहा है कि अगर किसी के हमारे जहाज नहीं पास होंगे होर्मुज से या अल मंदेब से, तो हम किसी के जहाज को नहीं जाने देंगे। और इसलिए जो भी देश ईरान से तेल खरीदने की कोशिश करता है उसको वो रोक लेता है। लेकिन सोचिए, उसने पहले ये कोशिश रूस और चीन के शिप को भी करने की कोशिश की थी, जिसके बाद चीन ने साफ साफ कहा कि क्या ईरान से जो मार पड़ी अमेरिका को वो भूल गया है, वो रूस से उलझने की कोशिश कर रहा है। अगर ईरान के बदले अमेरिका चीन से और रूस से उलझता है तो उसे ये समझ जाना पड़ेगा कि चीन के पास ऐसे मिसाइल्स हैं जो 10 मिनट में दुनिया के किसी भी शहर को पर गिर सकते हैं, और साथ ही उसमें एटॉमिक वेपन मतलब परमाणु हथियार वाले वॉरहेड है। इस तरह की जब चीन ने धमकी दी, उसके बाद अमेरिका ने चीन के शिप को रोकना बंद कर दिया। रूस के शिप को भी उसने रोकना बंद कर दिया है। वो उन तमाम देशों पर अपना ऑर्डर चलाता है जिसके बारे में उसकी राय है कि ये देश नहीं जीत सकते। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, नॉर्थ कोरिया पर हमला करने की हैसियत अभी भी अमेरिका को नहीं है। भारत का भी वो बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि भारत दुनिया की 6ठी बड़ी इकॉनमी है और हमारी सेना की साख पूरी दुनिया में है। 150 करोड़ की हमारी आबादी है और हमारी ज्योग्राफी हमारे साथ है। इसलिए अमेरिका भारत का कुछ नहीं कर सकता है। अगर भारत के शिप को वो रोकता है तो उस पर करारा जवाबी हमला करना चाहिए। वहीं अब धीरे धीरे ही सही, यूरोप ने बाकायदा मान लिया है कि हमें अमेरिका के साथ नहीं जाना है। हाल ही में मेलोनी और जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उसकी बैठक हुई है। मेलोनी इटली की राष्ट्रपति हैं और वो लगातार अमेरिका के खिलाफ हमलावर रही है। वहीं वेटिकन सिटी के पोप ने भी मोर्चा खोल दिया और कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हितों के लिए युद्ध को शुरू किया था और वो युद्ध में दुनिया को फंसा रहा है। तो सोचिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान के इस युद्ध की कीमत पूरी दुनिया के गरीब लोग चुका रहे हैं। लगातार दुनिया में गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, गैस और तेल की किल्लत हो रही है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, और ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के अहंकार की वजह से हो रहा है। वहीं ईरान झुकने के लिए 1 इंच भी तैयार नहीं है। ईरान ने साफ कहा है कि सीज फायर तभी होगी जब पहला शर्त, जो भी हमारे ऊपर हमला हुआ है, जो भी हमारा नुकसान है, उसके एक एक रकम की भरपाई अमेरिका को करनी पड़ेगी। लगभग 200 से 300 बिलियन डॉलर की भरपाई अमेरिका को देनी पड़ेगी, पहली शर्त। दूसरी शर्त, जो भी युद्ध में खर्च हुआ है वो लौटाए। जो भी दुनिया भर में हमारी संपत्ति फ्रीज है उस पैसे को उसे लौटाना पड़ेगा। साथ ही तीसरी शर्त, हम अपना परमाणु जो कार्यक्रम है उसको चालू रखेंगे। चौथी शर्त है उसकी कि अमेरिका हमें लीक कर दे कि अब ईरान पर हम हमला कभी नहीं करेंगे और इसका गारंटर रूस और चीन होगा। और अगर हमला होता है तो रूस और चीन इस युद्ध में हमारे साथ शामिल होगा अमेरिका के खिलाफ। तो अमेरिका को काटो तो खून नहीं, ईरान उसके गले में हड्डी की तरह अटक गया है और इसीलिए वो देर सवेर तमाम तरह की स्ट्रेटजी अपना रहा है। ईरान ने शुरुआत में बॉम्बिंग की, उसके बाद उसने कहा कि हमने परमाणु वेपन खत्म कर दिए हैं। उसने ईरान को धमकाने के लिए पहली बार तेहरान में रिफाइनरी पर हमला किया। बदले में ईरान ने 10 देशों में रिफाइनरी पर हमला किया, उसके बाद उसके स्कूल, अस्पताल पर। लेकिन अभी भी ईरान ने आम लोगों को मारना शुरू नहीं किया है। लेकिन इजराइल का क्या होगा? अब ईरान के लिए इजराइल जो है वो बड़ा गेम चेंजर है। ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका ने हम पर बमबारी की कोशिश की तो हम इजराइल को तहस नहस कर देंगे।
यह भी कहा जा रहा है कि उसके पास अब परमाणु क्षमता भी है। उसने कहा है कि होर्मुज स्ट्रीट के नाम से उसने एक बड़ा परीक्षण भी किया है। तो इजराइल देर सवेर नक्शे से खत्म होगा, ये तो तय है, क्योंकि ईरान ने वादा किया है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम इजराइल को नहीं बख्शेंगे। ये समझौता इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि इजराइल को बख्शने के मूड में नहीं है ईरान। वहीं जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण किया था उसका भी हिसाब देना है, लेबनान पर जो इजराइल ने बम गिराया उसका भी हिसाब देना है, और साथ ही हमास फिलिस्तीन पर जो कब्जा किया इजराइल ने उसका भी जवाब देना है। उसके साथ ही यमन के जो लड़ाके हूती वो भी अब ईरान के साथ हैं, इराक के लड़ाके उसके साथ है। तो अब अगर युद्ध होता है तो अमेरिका के लिए और मुसीबत होगी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहा है कि इस तरह से धमकी देते हुए वो युद्ध में अपने आप को वापस खींच ले और किसी तरह से इस मामले से हट जाए, लेकिन वही एप्स्टीन फाइल है जो कि हाथ लगा हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू का। डोनाल्ड ट्रंप चाह के भी इस युद्ध से वापस नहीं हो रहा है, और जो ईरान की शर्तें हैं वो अमेरिका की सारी धज्जियां उड़ा देगा, उसकी प्रतिष्ठा की, और उसके जो अब तक के जो उसका जो डिक्टेटरशिप था दुनिया पर वो सब कुछ उसका खत्म हो जाएगा। और सोचिए, ईरान के लिए और एक अच्छी खबर है और अमेरिका के लिए एक और चिंता की बात है कि धीरे धीरे खाड़ी देशों ने अब तक ईरान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, और धीरे धीरे खाड़ी देश जो है वो कह रहे हैं, पहले तो कतर ने कहा, फिर जॉर्डन ने कहा, उसके बाद इराक तो पूरी तरह से ईरान के साथ है, फिर तुर्की ने कहा कि हम इजराइल पर हमला करेंगे। अब तो संयुक्त अरब अमीरात जो बड़ा पार्टनर है उसने कह दिया है कि अमेरिका हमारे लिए लायबिलिटी है, हमको अमेरिका की अब मदद की जरूरत नहीं है, अमेरिका अपने सैनिक अड्डे खत्म करे, हम बहुत नुकसान सह चुके हैं। अब खाड़ी देशों में कोई ऐसा देश नहीं है जो ईरान के साथ सीधे दुश्मनी करना चाहता है, क्योंकि ईरान पूरी दुनिया में चौथा सुपर पावर की तरफ बनकर उभरा है जिसने अमेरिका को धूल चटा दी है। तो अब देखते हैं कि अमेरिका का जो धौंस है वो कब तक काम करता है, क्योंकि ईरान को 45 साल प्रतिबंध झेलने की आदत है, वो तो झेल लेगा, लेकिन सवाल है कि अमेरिकन बिना तेल और गैस के कब तक रह पाएंगे। और दुनिया भर के देश अब क्या करेंगे? यूरोप अमेरिका से अलग हो चुका है, लैटिन अमेरिकी देश अलग हो चुका है, एशिया में कोई उसका मददगार नहीं है। तो सवाल है कि अमेरिका अकेले इस युद्ध में ईरान पर भारी नहीं पड़ सकता, और अगर अब उसने हमला किया तो ईरान के पास इजराइल को खत्म करने का मौका मिल जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या युद्ध फिर से बड़ा होने वाला है? और सवाल है कि इस युद्ध के लिए जिम्मेदार कौन? दुनिया में जो अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, जो मंदी है, उसके लिए जिम्मेदार कौन? सोचिए, दो सनकी, एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री, बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।